बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरज़मीन अरब से चली रोशनी, आज तक है सफ़र में वही रोशनी। नाज़रीन, इस रोशनी की चंद किरणें लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियात की सीरत के चंद रोशन पहलू लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलें। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरमा नेशनल सदर लजना इमाइला अमतुल हई अहमद साहिबा। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सफ़िया चीमा साहिबा और इनके साथ मिसिस शमीम मुस्तकीम साहिबा। सूरतुन निसा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाया, तर्जुमा यूँ है, ए नबी, इनसे कह दे कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और वो बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अल्लाह ताला के इस फरमान को सहाबा कराम अलैहिम और सहाबियात अलैहिन्ना ने अपने लिए हिर्ज़ जान बना लिया और जहाँ सहाबा कराम ने अपने प्यारे आका व मता की इत्तबा में अपनी जानें कुर्बान की, वहीं सहाबियात ने भी इश्क़ व फ़िदायत के बेमिसाल नमूने हमारे लिए छोड़े। ज़िक्र चले अगर सहाबियात का, तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहनों में उभरता है वह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सीरत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालें। बिलाशुबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात के अलावा रफ़ीक हयात भी थी और एक मुअज़्ज़ज़ घराने से आपका ताल्लुक़ था और एक बहुत बड़ी ताजिर भी थी और आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत से मुतासिर होकर आपने उनको शादी का पैगाम भिजवाया और शादी के बाद इस ख़याल से कि कहीं आप महसूस ना करें कि उनकी बीवी एक दौलतमंद खातून है, आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने तमाम ग़ुलाम और माल पेश कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की माल दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए आपने वो तमाम ग़ुलाम आज़ाद कर दिए और ज़्यादातर माल जो है वो गरीबों में तकसीम कर दिया और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपके इस फ़ैसले को बहुत खुशी से कबूल किया। और आपके बारे में ये कह देना काफ़ी है कि आपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया। इस ज़मन में आप इस पे मज़ीद उनकी सीरत का कोई पहलू बयान करना चाहें अगर? मैं बताऊँ कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका को नबूवत की ज़िम्मेदारी सौंपी, तो जब आप पर पहला इल्हाम नाज़िल हुआ उस वक़्त मेरे प्यारे आका गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। तो जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से ज़िम्मेदारी मिली का पैगाम मिला तो आप में के अंदर घबराहट तारी हुई और आपको इसी घबराहट में अपने घर तशरीफ़ ले गए। घर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। आपने अपनी घबराहट का इज़हार उनसे फरमाया तो हज़रत खदीजा ने आपकी बात सुनकर आपको तसल्ली दी कि आपने दुनिया से वो सफ़ा जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको ज़िंदा किया है, तो अल्लाह ताला आपको कैसे ज़ाया कर सकता है। आप नहीं घबराएं, खुदा ताला आपके साथ है। तो ये सुनकर तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ हौसला हुआ और जब भी कभी आपको अपनी किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई घबराहट होती तो आप ज़रूर इसका ज़िक्र हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते। बेशक आपको ये भी शर्फ हासिल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हज़रत इब्राहीम के अलावा तमाम औलाद आपके वतन से हुई। आपने इंतहाई तकलीफ़ दे हालात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और मुशरिकीन मक्का के ज़ालिमाना मुकातिया के नतीजे में शब अबी तालिब में 3 साल तक महसूर रहना पड़ा। वहाँ इंतहाई तकलीफ़ दे हालात थे, बहुत कठिन वक्त था, खुराक की बहुत किल्लत थी और मुसलसल फाकों की वजह से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ गईं और इसी वजह से आपकी वफ़ात हो गई। नाज़रीन, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मनों के तानो तशनी और जुल्म सह कर घर तशरीफ़ लाते तो कोई आपकी ढारस बंधाने वाला ना होता, कोई आपके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला ना होता। ऐसे में आपकी ये हालत आपकी आशिक कौम पर बहुत शाक गुज़रती थी। ऐसे में हज़रत खौला बिनत हकीम आपकी आशिक कौम की नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाईं और दूसरी शादी की दरख्वास्त की और कुछ नाम भी पेश किए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा बिनत ज़मआ से दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में सफ़िया चीमा साहिबा आपसे दरख्वास्त है कि आप कुछ बयान फरमाएँ। हज़रत सौदा बिन ज़मआ जिनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी फरमाई, उनके बारे में बहुत ही ये बातें मखसूस हैं कि आप बहुत सादा मिजाज थी, बहुत सादा तबीयत थी आपकी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सौदा की भोलपन से, उनकी सादगी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होती थी और मेरा दिल करता था कि काश मैं ये तरीका अपना सकूँ। हाँ जी, जैसा कि तारीख़ में दर्ज है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात का मज़हर थी उम्महातुल मोमिनीन। तो आप बताइए हमें हज़रत सौदा बिनत ज़मआ की ज़ौक़ इबादत का पहलू जो है वो आप हमें ज़रा बताएँ। के बारे में जैसे कि उन्होंने ज़िक्र किया है कि बहुत सादा तबीयत थी और उनकी भोली वाली तबीयत जो थी आन सल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनकी ज़ौक़ इबादत के शौक़ का ये आलम था कि एक दफ़ा उन्होंने वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उनको ख्वाहिश थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। तो वो साथ खड़ी हो गई और इतनी लंबी नमाज थी कि बाद में उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रुकू इतना लंबा था मेरी नाक जो है वो मुझे लग रहा था कि उससे नक्सीर फूटने लग जाएगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भोली भाली बातों से बहुत ज़्यादा महसूस हुआ करते थे। ऐसे है कि हज़रत सौदा बिन ज़मआ के बारे में है कि आपकी खिदमत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में दरहमों की थैली भिजवाई। आपने पूछा कि इसमें क्या है, जब बताया गया दरहम है तो आप फरमाती हैं कि खजूर की थैली में दरहम भेजे जाते हैं और तमाम की तमाम थैली जो थी दरहमों की वो आपने तकसीम कर दी। हज़रत सौदा बिन ज़मआ की शादी तो पहले हुई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो मकाम है वो भी हमारे लिए बहुत काबिल ज़िक्र है। आप बयान करेंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खुशकिस्मत खातून हैं जिनके बारे में इल्हामन फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक सुर्ख़ रुमाल पर एक शबी दिखाई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि ये आपकी बीवी हैं। आप और आपको ये भी सादत हासिल है कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद सबसे पहले निकाह में आप ही आईं। अबू हुरैरा से रवायात से सबसे ज़्यादा अबू हुरैरा की रवायात के बाद सबसे ज़्यादा जो अहादीस मरवी हैं वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही हैं, जिनकी तादाद 3000 से भी ज़ायद है। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी रफ़ाकत में जो दिन गुज़रे वो सिर्फ़ 7 साल थे और इस आपको ज़हानत अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत थी। आपने थोड़े से वक्त में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का बड़ी गहराई से मुतालिया किया और आपने उसी तरह अपनी अमली ज़िंदगी में और दूसरों को भी करके दिखाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आधा दीन आयशा से सीखो। हाँ जी, आधा दीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखो, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक औरत जो मतलब जिसका मर्दों से भी ज़्यादा आला मुकाम अल्लाह ताला ने जिनको अता फरमाया। मज़ीद आपकी ज़हानत और आपके बारे में जो है वो सफ़िया साहिबा जो है वो हमें बताती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थी।
तो दूसरी अज़वाज मुतहरात और में से सबसे ज़्यादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसकी वजह क्या है। अज़वाज मुतहरात जो सवाल था कि इसकी वजह क्या है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि मुझे खुदा ताला की तरफ से जो वही है वो आयशा के बिस्तर में होती है। तो जो उन्हें इस लिहाज से एक इनफरादी मुकाम हासिल था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तकवा तहारत में भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत बड़ा मुकाम हासिल था। अलूम दीनिया पर भी आपको माशाअल्लाह खुदा ताला के फज़ल दस्तरस हासिल थी, और इल्म फ़िक़्ह और हदीस और तमाम अलूम पर आपके ऊपर मुकम्मल अबूर था। शेर व शायरी में भी आपका मुकम्मल अबूर हासिल था। किसी ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक फ़ाज़िला के बारे में सवाल किया कि हमें बताएं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे। तो हज़रत आयशा ने बहुत प्यारा जवाब दिया इसका। उन्होंने आगे बताया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, कि हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा कुरान थे, यानी चलता फिरता कुरान थे। उनका हर ज़िंदगी का जो कौल व फ़ेल अमल सब कुछ एक कुरान करीम के मुताबिक था। तो ये जो जवाब था ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़हानत पर मोहर तस्दीक़ सब्त कर देता है कि उनकी कितनी ज़हानत का उन्होंने जवाब दिया, और जिससे सब मुतमईन हो गए ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात है जो हमारे इल्म में आती है, जब हम पढ़ते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा ताला ने सूरत अहज़ाब आयत 29 में फरमाया कि ए नबी, तुम अपनी बीवियों से कह दे कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो तो मैं तुम्हें माली फ़ायदा पहुँचाता हूँ और तुम्हें रुखसत करता हूँ। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से ये सवाल पूछा, तो हज़रत आयशा ने कम उम्री के बावजूद भी दूसरी उम्महातुल मोमिनीन की तरह आपकी रफ़ाकत को पसंद फरमाया और दुनिया की तमाम आसाइशों को छोड़कर आपकी रफ़ाकत को तरजीह दी। यहाँ ये बात भी कहने के काबिल है कि हज़रत सल्लम ने हज़रत आयशा ज़हरा से फरमाया कि तुम चाहो तो अबू बकर यानी अपने वालिद से मशवरा कर सकती हो, लेकिन आपने किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं समझी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत को हर चीज़ पर तरजीह दी। इस बारे में मज़ीद कुछ हज़रत आयशा ज़हरा के बारे में हम सुनेंगे। जिक्र करना चाहूँगी कि आप मोहब्बत बरे नाज भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठवाती, और जब आप हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ होती किसी बात पे तो कहती इब्राहीम के रब की कसम। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि हज़रत आयशा किसी बात पे नाराज़ हैं, और आम हालात में आप फरमाती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। आपको हज़रत खदीजा के बाद दीगर अज़वाज मुतहरात में बहुत सारे पहलुओं से फ़ौक़ियत हासिल है, और आपके हुजरा मुबारक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और इसके अलावा ये कि बीमारी के आखिरी अयाम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़वाज मुतहरात से इजाज़त लेकर उनके साथ आखिरी अयाम जो हैं अपने बसर किए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला सखावत और फ़याज़ी में भी दीगर अज़वाज मुतहरात से बाजी ले गई। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि 1 लाख दिरहम का उनके पास आए तो उन्होंने शाम तक वो तमाम के तमाम जो हैं वो गरीबों में तकसीम कर दिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप तकरीबन 45 साल ज़िंदा रहीं। लंबा अरसा आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुजारा और बहुत उम्दगी से नसाए फरमाती रहीं, वसल्लम का तस्करा फरमाती रहीं। और इसी तरह उम्मे हबीबा हैं, उम्महातुल मोमिनीन में एक नाम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। आप जब कुफ्र से ईमान की तरफ आईं तो आपकी क्या काया पलटी, कैसे आप अपने एक बाप को अबू सुफियान को जो एक सरदार थे उनको किस तरह उन्होंने उनसे सलूक किया और किस तरह उनको जवाब दिया, इसके लिए हम शमीम साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि आपने जो हमें बताया था वो यहाँ बयान करें। बेशक सहाबियात ने इश्क व फ़िदायत किए, वाक़यात बेशुमार वाक़यात रकम किए। उम्मे हबीबा ही हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि इनके वालिद आते हैं तो प्यारे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर समेट देती हैं। तो वालिद फरमाते हैं कि ये बेटी क्या करती हो, नाराज़ होते हैं। तो और ये भी कहते हैं कि क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं, और ए बेटी तुम तो जब से तुम मुझसे जुदा हुई हो तुम
इस तरह बेअदबी तो नहीं करती थी। तो आप कहती हैं कि अब मुझे अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है और मैं समझ चुकी हूँ, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, और मैं ये भी समझती हूँ कि आपकी हैसियत क्या है। यह देखिए हैं इश्क फ़िदायत की कहानियाँ। इसीलिए लोग यही कहते थे कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इस पर आशिक है, ऐसे नज़ारे हमने कैसर व किसरा के दरबार में भी नहीं देखे। उम्महातुल मोमिनीन के साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन के साथ साथ जो है अगर हम देखें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी कुछ ज़िक्र ज़मन में आता है कि दो जहान के बादशाह कि लख्ते जेकर जो हैं उनका ख़ुद काम कर कर के अपने हाथों में उनके छाले पड़ गए, और जब उनके इल्म में आया कि कुछ ग़ुलाम आपके पास हैं और आप तकसीम कर रहे हैं, तो आपकी खदमत में हाज़िर हुई कि एक ग़ुलाम जो है उनको भी काम के लिए दे दिया जाए। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो मैं सब ज़रूरतमंदों को दे रहा हूँ, और फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बेहतर नुस्खा बताता हूँ कि जो तुम्हें खुदा ताला की जिससे मोहब्बत भी हासिल होगी, कि तुम काम के दौरान जो है वो 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह का विर्द करें और 34 बार अल्लाह अकबर का, तो इससे तुम्हारा काम सारे जो हैं वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह और अताअत गुज़ार बेटी जो हैं वो वापस लौट जाती हैं। और अगर अहले बैत से हटकर नाज़रीन, अगर हम अहले बैत से हटकर सहाबियात के बारे में कुछ जानना चाहें तो बहुत नुमायाँ नाम हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा का आता है, जिन्होंने जंग ओहद के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी और अपने बेटों की जान निछावर की और आपकी हिफाजत में अपने ऊपर बहुत ज़ख्म सहे, और एक तलवार जो कि ढाल के बग़ैर हो उससे दुश्मन का आने वाला हर वार रोका। ख़ुद भी शदीद ज़ख्मी हुई और एक वक्त में आपके बेटे अब्दुल्ला शदीद ज़ख्मी हो गए, उनका बहुत खून बह गया। तो आपने उनको मरहम पट्टी की और दोबारा भेजा कि जाओ और दुश्मन से मुकाबला करो, और ख़ुद आपके कंधे पर एक बहुत गहरा ज़ख्म आया जो एक लंबा अरसा मुंतमिल ना हो सका। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे उमारा की तारीफ़ यूँ फरमाई, आपने फरमाया आज उम्मे उमारा ने वो किया जो किसी और ने नहीं किया। तो मौके से फ़ायदा उठाकर हज़रत उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह दुआ करें कि जन्नतुल फिरदौस में मुझे और मेरे ख़ानदान को आपका कुर्ब अता हो। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दुआ की कि अल्लाह ताला उम्मे उमारा और इसके ख़ानदान को जन्नतुल फिरदौस में मेरा कुर्ब अता फरमा। फिर हम देखते हैं कि इस्लाम की नशत सानिया में जबकि इस्लाम की कश्ती बिल्कुल डूब चुकी थी, उसकी बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्बा में बतौर ज़िल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तो आपके सहाबा ने भी कुरून ऊला के सहाबा की याद ताज़ा कर दी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को अपना नसबुल आइन बना लिया कि सहाबा से मिला जो मुझको पाया। जहाँ मर्द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बेशुमार कुर्बानियाँ और बेमिसाल इश्क व फ़िदायत की जज्बे दिखाए, वहीं सहाबियात भी इनसे कहीं पीछे ना थीं। और अगर सहाबियात का ज़िक्र चले तो बिला शिरकत गैर सबसे पहला नाम जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सहाबियात में हमारे जहन में उभरता है वो हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु अन्हा का है। तो आप इस बारे इसमें कि सबसे पहला नाम और मकाम हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। आपकी दूसरी शादी हज़रत मसीह मौऊद से दूसरी शादी थी और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया था हज़रत मसीह मौऊद को कि तेरी शादी का मैं ख़ुद इंतज़ाम करूँगा और दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ सैयद घराने में शादी होगी। और फिर आपको खतीजा का भी इल्हाम फरमाया और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया उश्कुर नेमती राईता खतीजती, कि शुक्र कर मेरी इस नेमत का कि तूने मेरी खदीजा को पाया। और फिर मुबारक नस्ल का भी इल्हाम हुआ कि मुबारक नस्ल की माँ, बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि मुबश्शर और मुबारक नस्ल हज़रत अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। इसी तरह फिर आगे आप में भी वही खूबियाँ जो सहाबियात उला में थीं,
ज़िक्र इलाही और इबादत का ज़ौक़ और हमदर्दी खुल्क़ वग़ैरह सब आप में हमें नज़र आते हैं। तो आप हमें बताएं इस बारे में मज़ीद आगे। हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत से साफ़े हमीदा के मालिक थी और आपके बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि वो आप हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मुसद्दक़ और गमगुसार होंगे और आपने यकीनन इसका हक़ अदा किया। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत पर हज़रत अम्मा जान इस कदर पूरी यकीन थी कि मोहम्मदी बेगम की जो पेश गोई थी कि आपकी उनसे शादी होगी, उसके पूरे होने के लिए आप खुद दुआ कर दें। अब अगर हम देखें तो ये कितना एक मुश्किल अमर है कि एक औरत ये दुआ कर रही है। कौन औरत है कि जो अपने ऊपर एक स्वतंत्र मुसल्लत करने की ख्वाहिश करे, लेकिन वो इस चीज़ का इजहार इसलिए था कि वो मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत पर पूरी यकीन थी और उनकी सदाकत के सामने उन्हें हर चीज़ हेच नज़र आती। यहाँ तक कि हज़रत सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि आप दूसरी शादी की दुआ कर रही हैं। तो हज़रत आपको पता है कि आप क्या मतलब ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने फरमाया मुझे आपकी सदाकत और सच्चाई के आगे कोई चीज़ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इसी तरह मज़ीद वाक़यात हैं। हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला के खूबियों में ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा गरीबों और यतीमों की मलजा और मावा थीं और अपनी जो ज़रूरतमंद और बीमार लोग हैं उनके लिए हर वक्त दुआ में मसरूफ़ रहती थीं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी दुआ के लिए कहती रहती थीं और कादियान की औरतों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त कोशिश रहती थीं और कादियान की औरतों की जो गम और खुशी में शामिल होती, बच्चों की विलादत के वक़्त बाज़ औक़ात ख़ुद मौजूद होती। और इसी तरह ख़वातीन को की तरबियत इस ज़मन में हज़रत अम्मा जान ने फरमाई कि उनको घरों को साफ़ सुथरा रखना, ख़ुद साफ़ सुथरा रहना ये सिखाया। और आपकी ये रूटीन में शामिल था बिला नागा आप शाम के वक्त जो है वो ख़वातीन मोहल्लों में घर में जाती थीं और कुछ ना कुछ तरबियत ख़ुद फरमाती रहीं। ये एक ख़ास बात है इस लिहाज से कि लजना की तरबियत में एक मेन बड़ा हाथ है हमारी बड़ा हाथ जो है हज़रत अम्मा जान ने अदा फरमाया। इसी तरह आप कुछ और फरमाना चाहती थी? जब हज़रत अम्मा जान की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें आपके अंदर तवक्कुल अल्लाह, मोहब्बत इलाही और सब्र इस्तक़लाल और दीनी गैरत का जोश नज़र आता है। और जब हम पढ़ते हैं तो ये जज्बात हमारे अंदर भी उसी तरह पैदा होते हैं कि दीनी गैरत जो थी आपके अंदर वो एक ख़ास अहमियत रखती थी और आपके अंदर ख़ास जज्बा था जिसके लिए आपने अपना सारा कुछ तन मन धन जहाँ तक अपने हर चीज़ को फरामोश कर दिया हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में शामिल होकर और उनकी ज़िंदगी का एक बाकायदा हिस्सा बनी। जी, आपने जो सिफ़ात बयान की हैं उनमें से एक वصफ़ ये भी था कि आप हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मेहमान नवाज़ी में कोई सानी नहीं था। आप एक लंबा अरसा तक लंगर खाने का खाना आपके यहाँ से आपके घर से पक कर जाता रहा। आपकी माली कुर्बानी सुनहरी हरूफ में हमेशा ही लिखी जाएगी। अगर लंगर खाने के लवाज़मात के लिए रकम कम हो जाती तो आप अपने ज़ेवरात तक पेश कर देती थी। जहाँ तक सब्र और इस्तक़लाल की बात है तो हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा ने दो मकामात पर बहुत सब्र का अला नमूना पेश किया। एक आपके जिगर के टुकड़े हज़रत मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब की जब वफ़ात हुई, आप बीमार थे तो हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जब आप नमाज से फ़ारिग होती हैं तो हज़रत मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब रुखसत हो जाते हैं। हज़रत इस्लाम फरमाते हैं कि मुबारक तो फ़ौत हो गया। तो आप बड़ी सब्र से कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हज़रत इस्लाम ने इस बात का ज़िक्र बाहर सहाबा में जाकर फरमाया कि घर में बहुत सब्र किया है और अल्लाह ताला इस अमल से बहुत खुश हुआ है। और अल्लाह ताला ने कहा इल्हामन बताया है कि अल्लाह ताला इस अमल से बहुत खुश हुआ है। और दूसरा मकाम आपको पता ही है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मौका पर इस्लाम की वफ़ात हुई तो वो पूरी जमात के लिए गहरे दुख और गम का बाइस थी और हर तरफ एक खौफ और राज का सा समा था। ऐसे मौके पर हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा था। उनकी ज़िंदगी के साथी थे और इस गहरे सदमे के मौके पर आपने दूसरी ख़वातीन को रोने धोने से मना फरमाया
और सब्र का आला नुमाना दिखाते हुए अपने सारे बच्चों को एक जगह जमा किया और फरमाया कि घर को खाली समझकर, खाली देखकर तुम ये ना समझना कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। वो आसमान पर दुआओं का एक बहुत बड़ा भारी खजाना छोड़ के गए हैं, जो अपने वक्त पर तुम्हें साथ साथ मिलता रहेगा। हाँ जी। अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कि इबादत इलाही का जो शौक़ है वो भी अपने खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक़ इस ज़मन में था कि आप नमाज़ों को बहुत इल्तिज़ाम से अदा करना, तहज्जुद और नवाफ़िल की पाबंदी करना और हर वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहना इस चीज़ को बहुत पसंद करती थीं। और पूरी जमात के लिए आपका वजूद एक माँ की सी हैसियत रखता है। और जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि आप हर एक के गम में और ख़ुशी में इस तरह शरीक रहती हैं और फ़िक्रमंद रहती हैं और उनके लिए दुआएं करती। और इसमें इस ज़मन में अगर आप ज़िक्र कर सकते हो कि हज़रत आयशा से इनको मुमासलत हासिल है। इसमें ये एक बहुत ही पुरहिकमत और लतीफ़ बात है कि हज़रत अम्मा जान का नाम, हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आपके वालिद ने आयशा भी रखा। और आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए बमंज़िल आयशा सिद्दीक़ा बीवी थी। जिस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी, इसी तरह आप भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बहुत महबूब थी। हज़रत अम्मा जान अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बड़े नाज से फरमाया करती थी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कि मेरे आने से आपकी ज़िंदगी में बरकतें आई हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसका इकरार फरमाते और बहुत खुश होते कि आप इस तरह के नाज की बातें उठाती हैं। एक और छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात है कि हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा, जैसे कि नाज का जिक्र हो रहा है कि बड़े नाज फरमाती थी, तो फरमाने लगी कि जब मैं शुरू में आपके घर आई थी तो मुझे रोशनी अच्छी लगती थी और आपको अंधेरा अच्छा लगता था, लेकिन मेरे लिए आपने रोशनी करनी, मतलब कि रोशनी करनी शुरू कर दी, रात को रोशनी रहती और यहाँ तक कि अब आदत हो गई कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर इस बात का जवाब दिया। और भी कुछ हज़रत अम्मा जान के बारे में? हज़रत अम्मा जान इताअत और फरमाबरदारी में भी उनका कोई सानी नहीं था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपने दिलो जान से फरमाबरदारी की, इताअत की। और आप हमेशा हर वक्त और हर मौके पे आप कहती थीं कि इताअत के लिए तैयार रहती थीं और आप हमेशा कहती थी कि मुझे कोई काम सौंपे और मतलब खिदमत के लिए वही हो गया ना, कोई काम सौंपे। हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मियाँ महमूद और उनकी वालदा फिर इस कदर इताअत करती हैं कि ऐसा कोई भी नहीं। फिर अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो बमंज़िला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में जो मुमासलत है वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि उसमें दो चीज़ें हैं कि जिस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक लंबा अरसा ज़िंदा रही और अहादीस बयान फरमाती रही, इसी तरह हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपने बड़ी लंबी ज़िंदगी पाई और आपकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रवायात बयान करती हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपने जो कुछ भी किया वो जमात और औलाद के लिए किया और बहुत कुछ किया और सबके हकूक़ अदा किए, लेकिन अपनी ज़िंदगी हज़रत अम्मा जान ने ऐसे गुजारी जैसे कोई अपने दोस्त से, बिछड़े हुए दोस्त से मिलने की तमन्ना में ज़िंदा हो, बेकरार हो, जैसे बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और अगर आगे सहाबियात के ज़िक्र को हम आगे बढ़ाएं तो मुबश्शिर औलाद में एक ज़िक्र हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। जी, हज़रत अम्मा जान के वतन से तमाम मुबश्शिर औलाद पैदा हुई और फिर इसकी पैदाइश से कबल इल्हामन अल्लाह ताला ने इतला दी और फिर इनके इल्हामी तज़किरे भी फरमाए। इसका हज़रत नवाब मुबारका बेगम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमाया कि मैं तेरा घर बरकत से भर दूँगा या तेरा घर बरकत से भरेगा और मैं अपनी नेमतें पूरी करूँगा। और ख़वातीन मुबारका में से तू पाक और नेक नस्ल पाएगा, कुछ अपने सामने कुछ उनके बाद। हज़रत नवाब मुबारका बेगम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है कि आपको बचपन से सच्चे ख्वाब आते थे
और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आपके ख्वाब जो थे वो डायरी में नोट फरमा लेते और आपके बारे में है कि आप साहिब कश्फ़ इल्हाम भी थी अल्लाह ताला के फजल से। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अपनी इस बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था और अपनी इस बेटी की बहुत ज़्यादा दिलदारी फरमाते। जब देखते कि आप उदास हैं, जब आपको कोई तकलीफ़ पहुँचती देखते तो फ़ौरन पूछते क्या हुआ है। बहुत ख़ास हमदर्दी और प्यार का इजहार फरमाते और आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। जिस तरह हज़रत मुबारका बेगम साहिबा की तरबियत हुई, उस तरह आपने आगे दूसरों की जो तरबियत की उसके बारे में मुख्तसरन अगर इसमें यह है कि हज़रत सैयदा मुबारका बेगम साहिबा बयान फरमाती हैं लजना से तरबियत के पहलू पे बात करते हुए कि उन्होंने ख्वाब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने उनको ये कहा कि जब तक तुम अपनी बेटियों को जमात की बुनियादों में नहीं देंगे तब तक अहमदियत की तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। और इस तरह उन्होंने ख्वाब में देखा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आप ये दुआ करें कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना वाली दुआ जो है वो बार बार पढ़नी चाहिए। और हज़रत सैयदा मुबारका बेगम साहिबा के बारे में तो एक किताब लिखी हुई है, उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि वो जो किस तरह अपनी जो बेटियां हैं उनको नसाए फरमाया करती थी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए, कि उन्होंने हज़रत अम्मा जान की तरबियत पाई और वही तरबियत उन्होंने आगे अपनी बहू बेटियों को देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने फरमाया कि बेटी अपनी मेके की बात ससुराल में नहीं करनी और ससुराल की बात मेके में नहीं करनी। और नाज़रीन मौजू बहुत वसी है, बहुत वसी मौजू है। समंदर में से चंद मोती हैं जो हमने आपके सामने पेश किए हैं। हमारा मकसद ये है कि हम इन वाक़यात को अपने लिए एक मिसाल और नमूना रख के सामने देखें कि क्या हम भी इन ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वक्त के इमाम की बैत करके हम वो हक़ अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, हमें फ़िक्र करने की तौफ़ीक दे, अपने आप को हमें इन सहाबियात की सीरत पर अमल करने की जो कोशिश करें। अल्लाह हमारे साथ और आपके साथ हो। आपसे इजाज़त लेते हैं, मेहमानों से का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।